भगवान शिव को क्रोध आया क्योंकि गाय झूठ बोल दी, केतकी का फूल झूठ बोल दिया, और बची कुची थी तो गौ माता ने झूठ बोल दिया। गाय झूठ बोली, गौ माता झूठ बोली, केतकी का फूल झूठ बोला, और बचा था तो ब्रह्मा जी झूठ बोल दिए। तब शंकर भगवान को क्रोध आया। शिव जी ने अपने पांव का नख तोड़ा, अंगूठे का नख तोड़कर फेंका। फेंकने से काल भैरव प्रकट हो गया। काल भैरव प्रकट हुआ, उसने अपनी चिट्टी उंगली का नख तोड़ा और प्रकट होकर उसने ब्रह्मा जी के झूठ बोलने वाले मुख को काट दिया, शीश कट गया। अब ब्रह्मा जी का शीश कटा। जिस शीश से ब्रह्मा जी झूठ बोल रहे थे, अब देखिएगा जरा ये कथा कहां जा रही है, उस कथा का स्मरण करिएगा जरा। ये रुद्राक्ष महोत्सव की कथा है, कोई साधारण नहीं है, उसको सुनिए, ध्यान दीजिएगा जरा। गौ माता को श्राप दिया, केतकी के फूल को श्राप दिया, और बचा था तो ब्रह्मा जी का सिर कट गया। अब ब्रह्मा जी का सिर कटा। सिर कटने के बाद ब्रह्मदेव का सिर जैसे कटा, कटते से देव अधिदेव महादेव एकदम चुप हो गए, एकदम शांत, बोलते ही नहीं है मेरे महादेव। मेरे महादेव एक शब्द नहीं बोलते, एकदम चुप, एकदम। जब मेरे महादेव मौन हो गए, तब भगवान शंकर के गण नंदी जी को यह बात अच्छी नहीं लगी। और होना भी यही चाहिए, आपके जीवन में भी यह बात जरूर आना चाहिए कि घर में माता पिता, घर का व्यक्ति, घर का बुजुर्ग, घर का कोई बड़ा, घर में रहने वाला व्यक्ति, जब एकदम बोलने वाला व्यक्ति, सब कुछ राजी राजी काम करने वाला व्यक्ति अगर एक बार चुप हो जाए, मौन हो जाए, तो समझना कि बात कोई छोटी मोटी नहीं है, बात जरूर बड़ी है। इसलिए बोलने वाला एकदम चुप होकर बैठ जाए। कारण क्या है, उसको पहचानो, समझो। अब जैसे ही भोलेनाथ जी चुप हो गए, 33 कोटि देवी देवताओं में, माताओं इसमें स्मरण करिएगा जरा, और मेरे भाई जितने बैठे हैं वो भी स्मरण करें। 33 कोटि देवी देवताओं में ऐसा कोई देवता नहीं होगा जिसने अपने गण को, अपनी सवारी को, अपने दरवाजे पर खड़े होने वाले को गुरु बनाया। केवल एक देव अधिदेव महादेव थे जिन्होंने नंदी को भी गुरु बना लिया था जब ज्ञान प्राप्त करना था, नंदीश्वर। अब जरा विचार करना, हम लोग अगर बहुत ऊंचे ओहदे पर पहुंच जाते हैं, बहुत ऊंचे पद पर पहुंच जाते हैं, बहुत बहुत ऊंची कुर्सी पर, बहुत ऊंचे ओहदे पर, बहुत ऊंचे पद पर जब हम पहुंच जाते हैं, तो हमारे यहाँ जो काम करता हो, सेवा करता हो, तो हम उसको बात बात में कह देते हैं, तू चुप बैठे रहे, तेरे में अक्ल नहीं है, तू चतुर नहीं है, तू विद्वान नहीं है, तो मुझे समझाने चला, चुप बैठ। हम उसको कह रहे हैं चुप बैठ, तुझ में अकल नहीं है, तुझ में ज्ञान नहीं है, तू समझदार नहीं है। अब भाई मेरे महादेव से सीखिए, कैलाश पर रहते हैं, सारे देवता 33 कोटि देवताओं को केवल देवता कहते हैं, केवल देव कहते हैं।
उन 33 कोटि देवी देवताओं का भी कोई गढ़ अधिपति बनकर बैठा है तो वो देवों का देव महादेव बनकर बैठा है। उसके बाद भी मेरे महादेव के जीवन में कभी अभिमत्ता, कभी अहंकार, कभी अहम मेरे महादेव के पास नहीं आया। महादेव हमेशा चित्त वृत्ति में आनंदता लेकर नंदी को भी अपना गुरु बना लेते हैं। जब नंदी से ज्ञान प्राप्त होता है उसको भी गुरु बना। हम नहीं बना पाते। कई बार बहू अच्छी बात कहती है, ऐसा नहीं कि बहू हर बार गलत कहेगी। कई बार बहू अच्छी बात कहती है, सास का फर्ज है जब अच्छी बात मिले ना तो बहू की पीठ थपथपा कर कहना तूने मुझे आज ज्ञान दिया है, तू मेरी गुरु बनकर बैठी है, उसमें कोई गलत नहीं होगा। और हर बार सास भी तुमको अपशब्द नहीं कहती है, हर बार सास भी तुमको गाली नहीं देती है। कभी कभी सास भी तुमको ज्ञान की बात कह देती है। उस समय पर बहू को चाहिए कि सास के चरण छूकर आशीर्वाद लेकर कहे मम्मी मेरे को रोटी बनाना नहीं आती थी, मैं कॉलेज में पढ़ती थी, स्कूल पढ़ती थी, मुझ में इतना ज्ञान नहीं था, पर माँ तेरी जैसी सास दुनिया में नहीं मिलेगी। डांट डांट कर, गलतियां बता बता कर, गाली दे देकर तूने मुझे अचार डालना सिखा दिया, तूने मुझे बड़ी बनाना बता दिया, तूने मुझे पापड़ बनाना बता दिया, तूने मुझे रोटी बनाना बता दिया। सास को भी लगेगा कि बहू आई है, मैंने इसको गाली दी, अपशब्द कहा, ताने दिए, आड़ा टेढ़ा बोला, पर इसने मुझे स्वीकार करा, मेरी बात को स्वीकार करा, इसने मुझे स्वीकार करा। आज ये कथा के जो ये जजमान विराजमान हैं, हम तो कहेंगे कि कहीं आप 15 जजमान जो बने हैं, 16 जजमान जो बने हैं, इन जजमानों के कहीं पूर्वजों की, जैसे बच्चा गुल्लक भरता है और गुल्लक भरने के बाद फोड़ता है तो कोई गिफ्ट लेकर आता है, आपके पूर्वजों की और आपकी पुण्य की गुल्लक भराई होगी, तब जाकर यीशु महापुराण की कथा के आप यजमान पद ग्रहण करें। ये शिव कृपा से मिला, शिव कृपा से। महाराज आज कोई पूछ रहा था, गुरुजी एक बात बताओ, आप हमेशा कहते हो सारी समस्या का हल एक लोटा जल। आपने सबको शंकर जी के मंदिर में जल देना, जल चढ़ाना प्रारंभ करवा दिया, इसका मतलब क्या है? इसका सही सारतत्व क्या है? इसका सही उद्देश्य क्या है? इसका सही उद्देश्य है जगतगुरु शंकराचार्य, जिन्होंने एक बार भिक्षा मांगते मांगते जगतगुरु शंकराचार्य जी अपने शिष्यों के साथ एक दरवाजे पर पहुंच गए और जगतगुरु शंकराचार्य जी ने दरवाजे पर पहुंचकर आवाज लगाकर कहा, माता भिक्षाम दे। छोटी सी लड़की अपने घर में प्रवेश कर कर जाती है और अपनी मां से कहती है, दरवाजे पर बाबा आया है, भिक्षा मांग रहा है, मां कुछ होए तो दे दो ना। मां ने कह दिया, कह दो हमारे घर में कोई नहीं है। लड़की ने जाकर दौड़कर कह दिया, बाबा हमारे घर में कोई नहीं है। जगतगुरु शंकराचार्य जी ने कहा, बेटी कुछ तो दे दो। बेटी अंदर गई, मां वो तो जा ही नहीं रहा, बाबा कह रहे कुछ तो दे दो। कह देना हमारे यहां कुछ भी नहीं है। जगतगुरु शंकराचार्य जी ने भिक्षा मांगी और बेटी ने जाकर कह दिया, हमारे यहां कुछ भी नहीं है। जगतगुरु शंकराचार्य जी ने कहा, बेटा कुछ तो दे दो। बाबा कुछ भी नहीं है, तुम कैसे देंगे? जगतगुरु शंकराचार्य जी ने कहा, बेटा एक काम करो, अपने घर की झाड़ू लगाओ, कचरा ही दे दो। झाड़ू लगाकर बेटी ने कचरा इकट्ठा करा और जगतगुरु शंकराचार्य जी की
झोली में डाल दिया। जगत गुरु शंकराचार्य जी उस झोली को लेकर आगे गए, उन्होंने कचरे को फेंक दिया। शिष्य ने कहा, गुरुजी ये कचरा लाने से कौन सा फायदा था? जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कहा, वो बेटी से अगर मैं कचरा नहीं लेता, उसकी मां ने मना करना सिखाया था, नहीं है कह दो है ही नहीं। जिसकी माता पिता अपनी बेटी को ये शब्द सिखा देते हैं, चाय की पत्ती है ही नहीं, शक्कर है ही नहीं, पीले कलर की साड़ी है ही नहीं, मेरे पास तो ये है ही नहीं, मेरे पास तो ये है ही नहीं, उसके मुंह से हमेशा ना ना निकलता रहता है और एक दिन भगवान है ही नहीं कर देता है। जगत गुरु शंकराचार्य जी कह रहे, मैंने उस बेटी से भिक्षा में कचरा मांगा। कचरा मांगने का उद्देश्य केवल इतना था कि उस बेटी की आदत हो जाए देने की। अगर इसने आदत देने की डाल ली तो पक्का है ये देना सीख गई तो परमात्मा भी देना प्रारंभ कर देता है, वो देने में पीछे नहीं हटता। जगत गुरु शंकराचार्य जी का वो शब्द हमारे जीवन में हमने उतारा। आपने भी अगर एक लोटा जल मेरे महादेव को देना सीख लिया तो मेरे महादेव ने भी तुम्हें कुछ ना कुछ देना सीख लिया, कमी नहीं रखता। एक पत्र आया, देखिए, पत्र तो बहुत है पर इतना पढ़ा नहीं है। शंभु शरणे पड़ी दया करी पत्र देखिए। मेरा नाम शिवम धाकड़ है, सन ऑफ श्री राम नारायण जी धाकड़ है। मैं उदयपुरा जिला रायसेन मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाइएगा, कहीं अगर बैठे हो तो यहाँ पर। मेरा नाम शिवम धाकड़ है, सन ऑफ श्री राम नारायण जी धाकड़ है। मैं उदयपुरा जिला रायसेन मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। गुरुदेव, मैं एक स्टूडेंट हूँ। मैंने कई बार सरकारी भर्ती की परीक्षा दी थी, परंतु कई बार कहीं आधा या एक नंबर से प्रतीक्षा सूची में रह जाता था। मैंने अंतिम परीक्षा मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती की दी थी, जिसमें मैंने परीक्षा तो दे दी पर मुझे लग रहा था कि उत्तीर्ण नहीं हो पाऊंगा। गुरुदेव, बहुत परीक्षा देने के बाद भी जब मैं आखिरी में थक गया, तब आखिरी में मैंने ये विचार करा कि अब ये परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होऊंगा। तब मेरे किसी परिचित ने कहा कि पशुपति व्रत का स्मरण करो, और मैं लड़का होकर, कॉलेज जाने वाला लड़का होकर पशुपति व्रत चालू करा। कई लोगों ने मुझे टोका भी कि कोई लड़के पशुपति व्रत करते हैं, पर मैंने कहा बाबा के भरोसे पर कर रहा हूँ। और बाबा की कृपा से मैंने जब पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा, गुरुदेव, बाबा की कृपा से शिक्षक भर्ती मध्य प्रदेश की परीक्षा में मैं फाइनल सिलेक्शन में पास हो गया और बाबा ने मेरे ऊपर कृपा की। ये शिव तत्व है। मैंने तेरे ही भरोसे भोले, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हतो छड़ीला में कटी जावांगी। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। गुरुदेव, मेरा नाम सारिका माली है। मैं गांव तलोदा, जिला नंदुरबार, महाराष्ट्र से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं अगर बैठी हो
तो हाथ हिलाइएगा। मैं सारिका माली हूँ, गांव तालोदा, जिला नंदुरबार, महाराष्ट्र से हूँ। गुरुदेव, मेरा भाई पिछले 24 साल से एक सरकारी दफ्तर में साफ सफाई का काम बिना पगार के करता था। वहां के ऑफिसर उसे हमेशा यह कहते थे कि तेरा पगार हम करवा देंगे, परंतु उसका 24 साल से कोई पगार नहीं मिला था। फिर टीवी के माध्यम से शिव महापुराण की कथा सुनी। एक दिन कथा में पशुपति व्रत के बारे में आपने सुनाया। जैसे ही उस व्रत के बारे में आपने बताया, मैंने अपने भैया को बताया, उसने व्रत करा। पहला ही सोमवार था और बाबा की कृपा से उसी ऑफिस में उसकी सरकारी नौकरी लग गई और 24 साल का उसका वेतन भी उसको दिया गया। ये शिव तत्व, ये शंकर। शंभो शरण मांगो दुख काटो, दया करी न दर्शन आपो। इसको शिव तत्व कहते हैं। दिल से कथा सुनने आए हो और दिल से बाबा की कथा में पहुंचे हो तो दिल से सुनो। आग लगे बस्ती में, जम के बोलो जरा, अपन रहो क्या कि उसको रोइए सोइए। मरोगे तब परिवार वालों को तुम्हारी टेंशन नहीं होगी। तुम्हारे तन पर जो घड़ी, कुंडल, चेन, तगड़ी, लौंग में हीरा, सबको वो टेंशन बनी रहेगी। एक दूसरे को कोनी मारकर कहेंगे शमशान में कौन निकालेगा, यही निकाल लो। कौन निकालेगा शमशान में, यही निकाल। किसी को चिंता नहीं है तुम्हारी, गए सो गए। परिवार के लोग तुम्हारे तन से मरते ही जेवर निकाल लेते हैं, जेवर निकाल लेंगे। पर एक बात याद रखना, अगर महादेव को एक लोटा जल चढ़ाया है तो मान कर चलना, मेरा महादेव तुम्हें इस भव सागर से पार लगा दे। निश्चित सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। बाबा एक सहारा है, बस वो सहारा बना। और जिस दिन हमने संसार का सहारा छोड़कर उसका चरण पकड़ लिया, उस दिन सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, निश्चित है। शिव कथा कह रही है, शंकर भगवान पर ब्रह्मा जी की हत्या का दोष लग गया। ब्रह्मा जी का कटा हुआ सिर, जिसको भगवान शंकर ने बड़ का पेड़ बना दिया था, बट वृक्ष बना दिया था, वो कटा हुआ सिर का थोड़ा सा भाग कपाल शिव जी के हाथ में आकर चिपक गया। अब वो कपाल नंदी को नहीं दिख रहा है, वो कपाल नंदी को नहीं दिखा, वो कपाल मां पार्वती को नजर नहीं आया, वो कपाल गणेश जी को नहीं दिखा, वो कपाल कार्तिकेय जी को नहीं दिखा, पर कपाल शिव जी के हाथ में था। तब शंकर भगवान मौन चुप रहना प्रारंभ करा, एकदम मौन रहने लगे। अपने घर के बेटा, बहू, सास, ससुर, परिवार का व्यक्ति एकदम मौन रहना चालू कर दे तो समझ लेना कि कोई चिंता का विषय है। क्या बात है, उस सिरे तक हमको जाना चाहिए। क्या करा जाए? अब चिंता लगी थी माता पार्वती को, तो पार्वती जी ने नंदी से कहा कि महादेव आजकल चुप रहते हैं, बोलते नहीं, उनके मुख से शब्द नहीं निकलता।
जो महादेव बात बात में डमरू का नाद करते हैं, जो महादेव नित्य प्रति आनंद के विषय को सुनाते रहते हैं, दुनिया का सबसे पहला कथाकार, दुनिया का सबसे पहला वक्ता और दुनिया का सबसे पहला कथा सुनाने वाला अगर कोई है तो वो देवाधिदेव महादेव हैं। और महादेव इतने बड़े वक्ता होने के बाद अगर चुप हो गए तो क्या कारण, कारण क्या, पता तो करें हम कारण क्या है। जिसके दरवाजे से कोई खाली नहीं गया, आज वो चुप होकर बैठा है तो जरूर कोई बात हो। कारण क्या है, पता करा जाए जरा, करा पता। नंदी ने पता कर लिया और नंदी ने पता कर कर माता पार्वती जी से कह दिया कि शिव जी को ब्रह्मा जी का जो सिर कटा था उसका जो कपाल है वो शंकर भगवान के हाथ पर चिपका हुआ है, पर वो नजर नहीं आता, वो दिखता नहीं है। बहुत ध्यान देना जरा इस कथा पर जरा। पुण्य करा आपने, एक ब्राह्मण को भोजन कराया, कन्या का विवाह करा, लड़की का विवाह करा, किसी प्यासे को पानी पिलाया, किसी भूखे को भोजन कराया, उसका गुणगान दूसरा कोई नहीं करेगा, तुम अपने मुंह से कर दोगे कि मैंने ये करा। पर कभी तुमने विचार करा कि दिन भर में तुमने कितनों को बेवकूफ बनाया, कितना झूठ बोला, कितना कपट करा, कितनी बेईमानी करी, कितना प्रपंच करा, कितना छल करा, कितना अपशब्द कहा, कितनी गाली दी, कभी उसको आपने बताया किसी को? नहीं। पर वो तुमने जो करा वो तुम्हारे हाथ में चिपका हुआ, इस ललाट पर चिपका हुआ। शिव जी के हाथ में वो कपाल चिपका हुआ है। नंदी से नहीं रहा गया। जो अपना होता है ना उससे नहीं रहा जाता, अपने से नहीं रहा जाता, नंदी से नहीं रहा गया। और जब नंदी से नहीं रहा गया तब नंदी शिव जी के पास में आकर बैठ गया। एक लोटा जल आज नंदी ने देवाधिदेव महादेव के चरणार बिंदु को समर्पित किया, भगवान शिव के चरणों को समर्पित करा। शिव जी जान गए नंदी कुछ पूछना चाहता। शिव जी ने पूछ लिया, नंदी, ए नंदी, क्या बात है? आज तू मेरे चरणों में जल चढ़ाकर बैठा है। आपको एक कथा में कहा था कभी ये शिवलिंग है, ये गोल जलाधारी है, ये सामने चरण है, करें दर्शन सबने। ये दो सामने जो चरण है इसके बीच में सुख सुंदरी है। कभी कभी विशेष कोई अवसर आए, सोमवार की अष्टमी पड़ जाए या कोई विशेष प्रदोष का दिन पड़ जाए और आपको लग रहा हो कि मेरा महादेव को मैं जल चढ़ाते चढ़ाते इतना समय हो गया, मेरा महादेव नहीं सुन रहा, तब कभी कभी ऐसा मन में आए कि क्यों नहीं सुन रहा, तब लोटा भरकर जब जल लेकर जाओ, गणेश जी को चढ़ाया, अशोक सुंदरी को चढ़ाया, षडानंद कार्तिकेय को चढ़ाया, माँ जगत जननी जगदम्बा माँ पार्वती को चढ़ाया, वही जल ले जाकर बेलपत्री के वृक्ष पर चढ़ाया। शिव जी को अर्पण नहीं कर पाए। और सरल भाषा में समझ लो इसको, किसी किसी माता को आपने देखा होगा, किसी किसी व्यक्ति को आपने देखा होगा कि वो शिव मंदिर में जाता है, शिव जी को भले जल नहीं चढ़ाता है, पर शंकर भगवान के मंदिर में जाकर इतनी सफाई कर देता है, जहां
शंकर भगवान का कहीं बेलपत्र वगैरह पड़ा हुआ है उसको उठाएगा, बीनेगा, फिर यहाँ से धोएगा, श्रृंगार करेगा, यहाँ से साफ करेगा, साफ करके जो पानी जा रहा है वहाँ साफ करेगा, साफ करके एकदम क्लीन करके फिर शंकर भगवान को पोंछ कर, स्नान कराकर, जल चढ़ाकर फिर उनका श्रृंगार करता रहता। कभी कभी आपके साथ में भी ऐसा हुआ होगा, आपने भी करा होगा, ऐसा नहीं कि नहीं करा। कभी कभी सब दूर सफाई के बाद शिवलिंग की सफाई करना भूल गया, या शंकर जी के शिवलिंग पर जल चढ़ाना भूल गया, जल चढ़ाकर आ गया। अब आ तो गया, पर चिंता देवादिदेव महादेव को लग गई। मेरा था, भक्त था, उपास करता था, शिवरात्रि का व्रत करता था, पशुपति व्रत करता था, सोमवार सावन के करता था, 16 सोमवार करता था, पर आज इसको ना जाने क्या हो गया कि ये मेरे ऊपर जल ना चढ़ाकर सब दूर जल चढ़ाकर चले गया। देवादिदेव माता पार्वती जी से कह देते हैं, सुन पार्वती, अगर कोई भूलवश भी मुझ पर जल चढ़ाना भूल जाए और तेरे हस्त कमल पर जल चढ़ा कर जाए, तो पार्वती जितना फल मैं प्रदान करूं उससे दुगना फल तुझे प्रदान करना है। यह शिव कह रहा है। और इसका प्रमाण कहां पर मिलता है? इसका प्रमाण मिलता है महाभारत में, इसका प्रमाण मिलता है श्रीमद् भागवत कथा में। भीम, दुर्योधन और जरासंध तीनों ने तप करा, तीनों बैठे हैं अलग अलग शंकर भगवान का भजन करने के लिए, और तीनों शिव जी का भजन कर रहे हैं, तीनों शंकर भगवान का गुणगान कर रहे हैं, तीनों शिव जी का तप कर रहे हैं। और तप करते 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 भीम को लग गई भूख, चले गया भोजन करने। जैसे ही भोजन करने गया तो कुछ खाने का तो मिला नहीं, केले के पेड़ पे से केला लिया या छील छील के खाकर फेंक दिया, बैठ गया। इतने में देवादिदेव महादेव प्रकट हो गए, और महादेव प्रकट होकर तुरंत मेरे शंकर भगवान ने प्रसन्न होकर प्रकट होकर दुर्योधन और जरासंध को देखा और दोनों से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए मांगो। दुर्योधन और जरासंध ने कहा, हमको 100 हाथियों का बल दे दो। शंकर भगवान ने कहा, 100 हाथियों का बल? तथास्तु। शंकर भगवान ने तथास्तु तो कह दिया। भीम बैठकर केला खा रहे थे और जरासंध और दुर्योधन जाते जाते हंस दिए। बताओ, इस खबड्डे को देखो, हप्सी को देखो, खाने के चक्कर में इसको आशीर्वाद नहीं मिला और हमको 100 हाथियों का बल मिल गया। किसी पर मत हंसना। दुर्योधन और जरासंध भीम पर हंसे थे, और दुर्योधन और जरासंध भीम पर हंस दिए। भीम का मुंह उतर गया, चेहरा उतर गया, केला छोड़ा, भीम तप करने चले गया। तप करने गया तो भीम जान गया कि मैं अब तप करूंगा तो महादेव का नहीं करूंगा, पार्वती जी का करूंगा। अभी आपको कथा में कहा था कि केवल जलाधारी भी अगर आप स्पर्श कर कर बेलपत्री आदि कादिक जो निर्माल्य पड़ा हुआ है उसको उठाकर, बहुत बड़ा दोष है एक, शायद आपने भी जिंदगी में कभी करा होगा, अब कर दिया हो, अब मत करना। कौन सा दोष? जैसे ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये मट्टी का दिया जलता हुआ, लोग भगवान को दिखा के, जो ये जलाधारी होती है ना, इसकी जो किनोर होती है ना, कई लोग उस दिए को इस किनोर पे रख देते हैं। कई लोग नारियल को, श्रीफल को इस हस्त कमल पे जहां शिवलिंग रखा हुआ है यहां रख देते हैं। ये दोष है, ये शिव महापुराण का दोष है। शिव पुराण कहती है, अगर पशुपति व्रत कर रहे हो, आप कोई व्रत कर रहे हो, कोई कामना कर रहे हो, तुम्हारे पास में अगर श्रीफल, पशुपति व्रत करने के बाद 5वें दिन भी अगर तुम श्रीफल चढ़ा रहे हो, तो वो श्रीफल ये जलाधारी पर नहीं रखना है, उस श्रीफल को भेंट के साथ में शंकर भगवान की जलाधारी शिवलिंग इसके ठीक सामने नीचे जमीन पर रखना है। उसका फल ये होता है कि तुमने जो पशुपति व्रत करा, शंकर भगवान ने उसको स्वीकार कर लिया और वर प्रदान कर दिया। पर कई लोग इसमें ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने वो श्रीफल 11 रुपया
ढेर वो जो जलाधारी है जिस पे शिवलिंग रखा उसी पे रखा। हम तो शंकर जी को देंगे, हम तो शंकर जी। कई लोगों की आदत रहती है, नहीं मैं तो कथा आगे बैठ के ही सुनूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। अब वो भले झगड़े लड़े पर बैठना आगे। अब ईमानदारी से बताओ, कथा तो कथा है, पूरी रोड पे लोग हैं, पूरे पंडाल में, पूरे गांव में लोग हैं, ये कथा की आवाज जहां तक तुम्हारे कानों में जा रही होगी, कथा और गंगा ये दो ऐसी हैं कि मरते समय तुम गंगा के घाट नहीं जाते हो। हमारे यहां शास्त्र कहता है कि मरने वाले व्यक्ति के मुख में गंगा का जल दिया जाता है। उसी तरह महादेव की कथा तुम कहीं पर भी बैठकर श्रवण कर लो, फल उतना ही मिलेगा जितना पंडाल में बैठकर मिलेगा, उतना ही प्राप्त हो। फल उतना ही प्राप्त होगा जितना आप पंडाल में बैठ के श्रवण कर रहे हो, चाहे आस्था चैनल पर बैठकर कथा श्रवण कर रहे हो, चाहे फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हो, फल उतना ही प्राप्त होगा। बस निवेदन केवल इतना है कि 3 घंटा जब कथा को श्रवण करो तो जैसे पंडाल में बैठकर मौन रहकर, चुप रहकर, आसन लगाकर, एक जगह बैठकर आनंद के साथ, ना खाना ना पीना, बस आनंद के साथ शिव महापुराण की कथा सुनते हो, ऐसे घर पर टकटकी लगाकर आस्था चैनल के सामने भी 1 बजे से 4 बजे तक मुझे महादेव को प्राप्त करना है, बस उसकी कथा श्रवण करना है, वो दिल लगाकर। यदि दिल लगाकर कथा सुन ली तो ये निश्चित है कि वो फल देगी जरूर। खाली न जाता कोई से तुम्हारे। दीनानाथ तो चुप हो जा, आप बोलो जरा, आप बोलो। खाली कितने जोरदार वक्ता हो गए तुम सब, एक एक लाइन याद है, फिर से बोलो। खाली दर से तुम्हारे खाली ना जाता, दर से तुम्हारे मैं भी खड़ा हूं नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूं, उठा लो, उठा प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूं, उठा लो, उठा लो। उससे प्रार्थना दिल की, उससे प्रार्थना करें और यही भाव व्यक्त होना चाहिए। यही भाव आपके व्यक्त होना चाहिए। कभी कभी भूलवश भी अगर शंकर के मंदिर चले गए और लगा दी झाड़ू, देवराज ब्राह्मण चोरी का धन लेकर शंकर जी के मंदिर में बैठा था, चोरी का धन लेकर शिव जी के मंदिर में बैठा है और चोरी का धन लेकर शंकर जी के मंदिर में बैठ के कथा सुन रहा है। कथा सुनी, सुनते ही
पंडित जी बार बार बोल रहे थे हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। इसका सिर दुखने लगा, कानों में इसने हाथ रख लिया, चोरी के धन को बाजू में छुपाया, बाहर निकल गया। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठा था, सिर तप रहा था, बुखार आ रहा था, शरीर पर ताप पड़ रहा था और प्राण छूट गए। प्राण छूट गए उस देवराज के, मर गए। और जब देवराज ब्राह्मण के प्राण छूटे, लेने के लिए देव अधिदेव महादेव उसको आए, महादेव लेने आए तो इसको चिंता लगी, ये तो कभी हो ही नहीं सकता कि मेरे को महादेव लेने आ जाए। क्यों? क्योंकि मैंने पाप इतना करा, चोरी इतनी करी, निंदा इतनी करी, बुराई इतना करा, छल इतना करा, बेईमानी इतनी करी, कपट इतना करा, प्रपंच इतना करा, मैंने इतना कुछ करा, तो मेरे को महादेव लेने आ ही नहीं सकते। पर महादेव कर रहे हैं, देवराज बैठ नंदी पर, मैं तुझे लेकर चलता हूं। तो देवराज नंदी पर बैठकर जा रहे हैं और मेरे महादेव पैदल पैदल जा रहे हैं। सारे देवताओं में और देव अधिदेव महादेव में बस एक अंतर है, जब भी कोई मरता है तो देवता अपने गणों को लेने भेजते हैं, जाओ पार्षद इसको लेकर आ जाओ, जाओ इसको लेकर आ जाओ, जाओ इसको लेकर आ जाओ। पर शंकर का कोई भक्त जब मरता है तो उसको लेने के लिए कोई दूसरा नहीं आता, मेरा बाबा नंदी चढ़कर आता है, खुद लेकर जाता है स्वयं। शिव का भक्त मरता है, शंकर का जब भक्त मरता है, नीचे लोग भले रोते हों पर ऊपर 33 कोटि देवी देवता नगाड़े बजाते हैं कि शंकर का भक्त आ रहा है, जिसका दूसरी बार जन्म नहीं होगा, जिसका दूसरी बार जन्म नहीं होगा। आप लोगों को शायद मालूम होगा, काशी में एक घर ऐसा बना हुआ है जिस घर में लोग मरने के लिए जाते हैं। पढ़ा है कभी कि नहीं पढ़ा? किस किस ने पढ़ा, जरा हाथ उठाओ। पढ़ा है ना आप लोगों ने? काशी में एक घर ऐसा बना हुआ है जहां पर एक कमरा किराए का मिलता है, वहां रहो, अंतिम अवस्था में भजन करो, कीर्तन करो। 2 महीना या 1.5 महीना ऐसा कुछ उसका क्रम रहता है। उतने महीने में तुम मर गए तो ठीक, नहीं तो वो आपको अपने घर वापिस भेज देते। जो मर गया, क्यों मरने के लिए लोग जाते हैं? क्योंकि शंकर का जब भक्त मरता है, शिव का उपासक मरता है, शंकर का गुणगान करने वाला मरता है, शिव के धाम में जब किसी के प्राण छूटते हैं तो संसार के लोग भले रोते हों पर देवता पुष्पों की वर्षा करते हैं, नगाड़े बजाते हैं, दुमदुबिया बजाते हैं कि शिव का भक्त आया है, इसका दूसरी बार जन्म नहीं होगा। अब ये चला, अब गया ये, अब इसका दूसरा जन्म नहीं। मरना तो सबको है, चाहे सियोर वाला महाराज होए, चाहे दुनिया का कोई महाराज हो, चाहे बादाम खाओ चाहे रोटी खाओ, जाओगे तो सरी। चाहे कितने भी वीआईपी बन जाओ, चाहे कितने भी वीवीआईपी बन जाओ, चाहे जो बन जाओ, जाओगे तो सरी। चाहे कितना भी डेंटिंग कर लो, चाहे धागे से, तो कितना ही सज लो, जाओगे जाएगा। जाना तो निश्चित है, निश्चित। और महाराज सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा, न चांदी आएगी। मट्टी का तू सोने जैसा मान है तेरे। अरे मट्टी की काया एक दिन मट्टी मिल जाएगी,
न सोना न चांदी। कोरोना महामारी में लोगों के घर में सब कुछ था, सब कुछ। बोलो रे ईमानदारी से जितने बैठे हुए, काम आया? बैंक में पड़ा था पर बैंक ही नहीं खुली थी। क्या काम आया? केवल एक ही चीज काम आई, जिसने जिंदगी में एक लोटा जल महादेव को चढ़ाया था, कभी परमार्थ का कार्य किया था, कभी दान पुण्य भजन किया था, आज भी बैठा है, कथा सुन रहा है। कोरोना हो गया था शरीर को, ऐसे कई बैठे होंगे जिनको कोरोना हो गया था, मोहल्ले में, गली में, पास में, सोसाइटी में, कॉलोनी में, सबको हो गया, तेरे को भी हो गया, पर टीवी के सामने बैठकर सुनता रहा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देव अधिदेव महादेव ने भी कह दिया देवताओं को, पड़ोसन को ले जाना पर इसको छू कर भी मत जाना, मेरा है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो, जो शिव का उपासक। मृत्यु सत्य है, आएगी। 7 ताले में राजा परीक्षित बंद थे, आई। मौत सत्य, बाणों की सैया पर पड़े थे भीष्म पितामह, आई। मृत्यु सत्य। अर्जुन इतना बड़ा योद्धा, मृत्यु आई। कितने सारे टीवी के हीरो हैं, मरते नहीं है। अरे बोलो तो जम के, मरते ना। क्या क्या बताते हैं, देखो इनका इतना बड़ा बंगला है, इतनी बड़ा ये है, इतना ये है, इतना ये है, इतना ये है, और फिर जब चले गए तो वो बंगला, वो गाड़ी, 25 लाख की गाड़ी, और बाद में किसी काम नहीं आई, केवल वो 25 रुपए का लोटा काम आया, जिसमें भरा कर हरिद्वार ले गए थे। कुछ काम नहीं आया। करो भजन कीर्तन स्मरण, आए हो इस सिद्धपुर धरा पर, सीहोर की पावन धरा पर, अगर पहुंचे हो, कंकर शंकर की धरा पर पहुंचे हो, मां सीवन के तट पर पहुंचे हो, इस पावन धरा पर पहुंचे हो, कुबरेश्वर धाम पर पहुंचे हो, जितना बन सके आप दान करो मत करो, पुण्य करो मत करो, पर इतना जरूर करो, अपने द्वारा किसी को कष्ट ना हो, उसका सहायता करते चलो, परमार्थ करते चलो, करो भजन, करो भजन। अपनी जिंदगी मिली है मनुष्य की, 7 दिन मिले हैं शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए। रुद्राक्ष अपनी जगह पर है, व्यवस्था हो जाएगी सही, दे देंगे, मना नहीं। नहीं हुई सोचेंगे, पर वो मिले ना मिले उससे पहले तुम्हारा स्मरण होना चाहिए कि मैं कंकर शंकर की धरा पर आई हूं। एक कंकर भी मेरी जिंदगी बना सकता है और आनंद दे सकता है, वो सामर्थ्यता मेरे महादेव में है, वो सामर्थ्यता मेरे महादेव में है। इस भूमि पर पहले भी कथा में कहा, कई लोगों ने कहा महाराज गुरुजी वृंदावन में बहुत सारे संत रहते हैं, सबने अपना अपना भवन बनाया, मंदिर बनाया, आप भी वहां बनाओ। कोई कहता उज्जैन में बनाओ, वहां सब शंकर के भगत आते हैं। कोई कहता काशी बनाओ, वहां सब शंकर के भगत आते हैं। कोई कहता वहां बनाओ, वहां शंकर जी के भगत आते हैं। वहां नर्मदा के घाट पर बनाओ, वहां लोग आते हैं। नर्मदा परिक्रमा में बनाओ, वहां लोग आते हैं। वहां बनाओ, पर बनाने वाले हम नहीं, बैठने वाला महादेव, बनाने वाला महादेव। जिस भूमि पर तुम खड़े हो
इस भूमि पर खड़े होकर सर्च मारना गूगल पे, यहां से उज्जैन की दूरी अगर 50 है तो 51 मिलेगी, काशी की दूरी अगर 150 है तो 151 मिलेगी, ओमकारेश्वर की दूरी 80 है तो 81 मिलेगी। एक पॉइंट यहां पर खड़े होकर अगर 12 ज्योतिर्लिंग का लगाओगे तो एक बढ़कर ही मिलेगा। ऐसा एक बढ़ाने वाला मेरा देवाधिदेव महादेव है। पूरे कुबेरेश्वर धाम में बैठकर कहीं से भी सर्च लगा लेना, सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, भीमा शंकर, केदारनाथ, महाकाल, जिस 12 ज्योतिर्लिंग को आप डालोगे यहां से दूरी में कुछ बढ़कर मिलेगा। एकदम शून्य लगा हुआ नहीं मिलेगा कि 150, 180, 140, 130, 110, ये नहीं मिल सकता। शून्य नहीं मिलेगा, बढ़कर मिलेगा, क्योंकि ये महादेव की धरा है, यहां बढ़कर ही मिलता है, कम नहीं मिलता है। एक 12 ज्योतिर्लिंग की दूरी लगा कर बैठना कि ये ज्योतिर्लिंग यहां से कितना है, सीहोर से, यहाँ कुबेरेश्वर धाम से कितना है। यहां से आगे जाओगे, सीहोर पहुंचोगे, वहां से अंदाजा लगाओगे तो वो शून्य पर आ सकता है, पर यहां कुबेरेश्वर धाम से आंकड़ा लगाओगे तो वो बढ़कर 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट बढ़कर मिलेगा, शून्य पर नहीं आएगा। मेरा बाबा शून्य नहीं करेगा, बढ़ा देगा। मृत्यु सत्य आना है, मृत्यु सत्य आएगी, 7 ताले में भी बंद हो गए तो आएगी। कई लोग कहते हैं हम बद्रीनाथ नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे? बहुत ठंड पड़ती है, पहाड़ आड़ा टेढ़ा है, कुछ हो गया तो मालूम पड़े घर में बैठे थे, पांव फिसल गया। एक यहीं बैठे हैं जिनका फिसला, बस नहा के आए, वो पैर पोछनी पे पैर रखाया और लुढ़क गए धड़ से नीचे। कोई भरोसा? जीवन, जन्म, मरण, परण 3 मेरे बाबा के हाथ में, किसी को नहीं दिया मेरे बाबा ने, किसी को नहीं। महाराज शिव कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, ये भक्ति की अविरलता है आपकी। आज पहले दिन कथा में ही आस छोड़ देना कि मैं रुद्राक्ष के लिए आई हूं। अब देगा तो वो देगा, कहां से देगा, कैसे देगा, कब देगा। अब मुझे कथा सुनना है और दिल लेकर आई हूं और कथा सुनकर जाऊंगी, तो अब वो क्या देगा मैं देखूंगी उसके बाद। जो रुद्राक्ष के लालच में यहां आ रहा हो उससे हाथ जोड़ के निवेदन है, बिल्कुल मत आना, टिकट कैंसिल करा देना। अब बाबा के लालच में आना कि वो क्या देता है, अब मुझे ये देखना है, अब मुझे वो क्या देगा, जो आए वो अपनी देगा। जो रुद्राक्ष के लालच में आ रहा हो बिल्कुल मत आओ, वो टिकट कैंसिल करा लो। अब कथा के लालच में आना कि मुझे मेरे बाबा के दरबार में, मुझे कुबेरेश्वर धाम पर बैठकर 7 दिन मुझे रस मेरे बाबा की कंकर शंकर की धरा पर वहीं पर रहकर बाबा की भक्ति कर कर, 1 दिन की मिले, आधे घंटे की मिले, 15 मिनट की मिले, 20 मिनट की मिले, 20 मिनट की ले। कहेंगे लोग बहुत भीड़ है, सीहोर वाले तो विचार भी कर रहे थे कि हम तो कथा में जाएंगे, तो पहले ही सोच के बैठ गए बहुत भीड़ है, कैसे जाए। कैसे जाए इतनी भीड़ में? तुम महादेव तक जा सकते हो तो अंतिम समय में भी तो बहुत भीड़ रहेगी, तब भी तो मेरा महादेव कैलाश छोड़कर तुम्हारे लिए यहां आएगा, तब ना आएगा? तभी भी तो आएगा। अरे कर दिया माला माल काशी वाले ने, खोल दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल
खोल दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। दोनों हाथों से जैसी वो भावना लाया वैसा ही फल वो पाया, जैसी वो भावना लाया वैसा ही फल वो पाया। नहीं खाली उसे लुटाया वो मन ही मन हर्षाया, खाली उसे लुटाया वो मन ही मन हर्षाया। कर दिया उसे निगाल काशी अरे खोल दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, खोल दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले। ओहो लगाया सच है उसकी भावना की, बेड़े को पार लगाया नहीं देर करे वो पल के, बेड़े को पार लगाया नहीं देर करे वो पल के। मिटा दिया जंजाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल
अरे खोल दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। खोल दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। हरि बोल। हे भोले। राधे। जय हो। श्रृंगार सजाया भोले का दर्शन पाया, इसने श्रृंगार रचाया भोले का दर्शन पाया। वो मन की मन हर्षाया, नैनों में रूप सजाया। वो मन की मन हर्षाया, नैनों में रूप सजाया। दिया जन्म सुधार वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। अरे खोल दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। खोल दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। अरे भर दिया है भंडार काशी वाले ने, खोल दिया भंडार काशी वाले ने। दिया भंडार काशी वाले ने, दिया भंडार काशी वाले ने, खोल दिया भंडार काशी वाले। वो खोल दिया भंडार काशी वाले, खोल दिया भंडार काशी वाले। खोल दिया भंडार काशी वाले ने, खोल दिया भंडार काशी वाले। वो खोल दिया भंडार काशी वाले, खोल दिया भंडार काशी वाले। अरे खोल दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। खोल दिया भंडार काशी, खोल दिया भंडार काशी वाले ने। हार महादेव हर। अपने स्थान पर बैठकर देवाधिदेव महादेव अपने हृदय की बात, अपने दिल की बात इन शिव नवरात्रे में भगवान शंकर से भाव के साथ, दिल के साथ कही, आनंद के साथ कही, भाव के साथ कही, दिल से कही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा।
शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव के हाथ में कपाल चिपका है। शिव मौन, नंदी को चिंता लगी, मेरा प्रभु आज चुप क्यों है? कारण क्या है? नंदी शिवजी के पास जाकर बोले, बाबा आज मुझे आपसे कुछ कहना। आज नंदी शंकर जी से करें मुझे कुछ कहना। कभी कभी तुम भी भगवान के मंदिर में जाकर कह दिया करो, कभी कभी दिल से भगवान शंकर से जाकर कह दिया करो, कभी भाव से भगवान शिव से प्रार्थना कर लिया करो। अभी गुजरात पावागढ़ की कथा में और परवणी की कथा में हमने कहा था, बरहानपुर की कथा में भी कहा था कि मंदिर में जो शिवलिंग होता है उस शिवलिंग के ऊपर जलाधारी होती है, बोला था। पर घर के अंदर जो शिवलिंग होता है उसमें जलाधारी की जरूरत नहीं पड़ती। तो किसी ने प्रश्न किया, गुरुजी ये बताओ कि मंदिर में जलाधारी लग जाती है शंकर जी के ऊपर, फिर घर के अंदर जलाधारी क्यों नहीं महत्व रखती? तो हमारा कहना है तुम लगाओ ना लगाओ तुम्हारी मर्जी, लगाओ तो भी ठीक ना लगाओ तो भी ठीक, पर शिव जी के ऊपर घर में जलाधारी की जरूरत इसलिए नहीं होती क्योंकि हम रोज प्रतिदिन अपने दिल का भाव शिव जी से कहते हैं। मंदिर में जो शिवलिंग होता है वो स्थायी होता है, घर में जो शिवलिंग होता है वो चलित होता है। उठाया, थाली में रखा, निला दिया, वापिस रख दिया। मंदिर में जलाधारी का होना जरूरी है और तुम्हारे घर में चलित शिवलिंग है, नर्मदेश्वर है, पारत का शिवलिंग है, स्फटिक का शिवलिंग है, मार्बल का शिवलिंग है, पीतल का है, कोई तांबे का है, किसी के यहाँ जो शिवलिंग हो, छोटा सा बड़ा सा जैसा भी हो, उसमें जलाधारी की जरूरत नहीं पड़ती है। एक पत्र और आया है, बड़ा सुंदर है, आपको और हमको समझने का है। देखो वो है इसी से जुड़ा हुआ। शंभु शरण पड़ी मैं आशीष साहू बेमेतरा छत्तीसगढ़ से हूं। कहीं बैठे हो आशीष जी? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, उसके लिए देवाधिदेव महादेव की करुणा आप पर बनी रहे। हमारे घर के मंदिर में ये वाला शिवलिंग है जिसका फोटो उन्होंने लगाया है,
आप आस्था चैनल पर देख सकते हैं या एलईडी पर देख सकते हैं। इस शिवलिंग में समझिए अब जरा, ये शंकर जी का शिवलिंग है, ये जलाधारी है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि हमारे घर के शिवलिंग में नंदी अशोक सुंदरी वाली जगह पर चिपका बैठा। अच्छा हंसो मत, तुम्हारे भी कई कई के घर में ऐसा होगा कि यहां शिवलिंग है, ये जो सामने जगह है, इस जगह पे नंदी चिपका हुआ है। देखा है कि नहीं देखा? बोलते जाओ जरा, देखा है ना? तो अब प्रश्न देखिए उस बच्चे का। अब अशोक सुंदरी तो वहां दिखती ही नहीं है, नंदी बैठा है। अब आप बताओ, हम अशोक सुंदरी को जल कैसे चढ़ा? अशोक सुंदरी की जगह तो नंदी ने घेर ली है, क्या करा जाए? अब बहुत सावधानी से समझिएगा, बहुत ध्यान से। जिस शिवलिंग के सामने पत्थर पर या पीतल पर या चांदी पर नंदी परमानेंट चिपका रहता है अशोक सुंदरी वाली जगह पर, वहां सेवा की मूलता मानी गई है। शिवलिंग से हटकर दूरी पर नंदी होता है तो वो शंकर भगवान को भ्रमण कराने के लिए होता है, और जो केवल चिपका हुआ अशोक सुंदरी वाली जगह पर चिपका रहता है, लगा रहता है, वो हमेशा सेवा के लिए तैयार रहता है। अंतर है दोनों। दोनों में अंतर है, जरा समझिएगा इस चीज को। एक ड्राइवर वो होता है जिसको फोन लगाया जाता है, कहां है, क्यों, क्या काम है, सीओर जाना है। और एक ड्राइवर वो होता है गाड़ी में बैठा मिलेगा, उसको मालूम है फोन लगाने की जरूरत नहीं है, जाऊंगा गाड़ी खड़ी मिलेगी और बैठ के और निकल जाऊंगा। मंदिर में जो शिवलिंग है वो दूर है, और जो चिपका हुआ अशोक सुंदरी वाली जगह पर जो शिवलिंग है वो स्थान पर सेवा के लिए तत्पर खड़ा हुआ मेरा नंदी और शिवलिंग है, तत्पर खड़ा है, तत्पर। अब उसने एक प्रश्न किया है इस प्रश्न में कि पूजन कौन से शिवलिंग की करना चाहिए। तो बेटा साहू आशीष छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, तो आशीष साहू ध्यान रखें, शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता कहती है एक छोटा सा छोटा कंकर भी है और वो जलाधारी पर नहीं भी रखा है और उसको तुमने शिव मान लिया है तो वो शिव ही रहेगा, ये निश्चित है। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। ये आपके ऊपर, आप क्या मान रहे हो। शंकर जी के हाथ में कपाल चिपका, नंदी समझ गया कि शिव जी मौन क्यों है, कह दिया बाबा अगर किसी जीव का शरीर एक बार गोदावरी के घाट पर पहुंच जाता है और गोदावरी का मात्र जल का छींटा उस शरीर पर पड़ जाता है तो कपाल किसी का भी हो या कितनी भी ब्रह्महत्या लगी हो वो ब्रह्महत्या से छूट जाता है। शिवजी ने कहा गोदावरी, हाँ। शंकर भगवान ने पूछा ये गोदावरी कौन है, तब नंदी ने गोदावरी की कथा कहना प्रारंभ करी। वो गोदावरी जिस गोदावरी ने महादेव आपके लिए निरंतर तप करा, साधना करी, आराधना करी, गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, जितनी भी पवित्र नदियां हैं वो सारी पवित्र नदियां गोदावरी को देखकर तप करना चालू करती हैं। वो गोदावरी कोई साधारण नहीं है। क्या करना चाहिए, शंकर भगवान उस नंदी से पूछ रहा, नंदी कह रहा एक बार गोदावरी के तट पर चलना चाहिए। तो मैं कहां जाकर बैठूंगा,
नंदी ने कहा वो मैं बता दूंगा महादेव, आप चलो तो सही। नंदी ने छोटे से बछड़े का रूप लिया, बछड़े का रूप लेकर महादेव को लेकर नंदी चल पड़ा। चलते चलते जैसे जैसे गोदावरी के करीब में आया, नासिक की धरा पर पहुंचा, पंचवटी पर पहुंचा, और पहुंचते से गोदावरी के सामने शंकर भगवान को बिठाकर नंदी ओझल हो गया। नंदी गया, जैसे ही नंदी गया वैसे ही शंकर भगवान के हाथ में से कपाल नीचे गिर गया और भगवान शिव का नाम कपालेश्वर महादेव पड़ गया। कपालेश्वर महादेव। गोदावरी के घाट पर आज भी कपालेश्वर महादेव का वर्णन है। अगर जो लोग यहां पर महाराष्ट्र के बैठे होंगे, कितने लोग बैठे जरा हाथ उठाओ जिसने कपालेश्वर महादेव का दर्शन किया हो? करा है सबने? रख लो रख लो रख लो रख लो। कपालेश्वर महादेव। एक बहुत सुंदर बात कहना चाहेंगे, जिंदगी में कभी मौका लगे तो स्मरण करिएगा। जिसको ब्रेन का ट्यूमर हो जाता है, माथे में कहीं खून के चकते जम जाते हैं, उस व्यक्ति को कपालेश्वर महादेव का दर्शन नासिक जाकर गोदावरी के घाट पर एक बार अवश्य करना चाहिए। उसकी राह मंजिल सरल हो जाती है, रोग का निवारण होता है। कपालेश्वर महादेव, वो कपालेश्वर महादेव। कपालेश्वर महादेव का दर्शन किया, भगवान शिव वहां पर विराजमान हो गए। वर्णन आता है देवराज शिवजी का स्मरण करा, शिव धाम को चले गया। चंचुला अपने पति के लिए शिव तत्व को धारण करने के लिए शिव पुराण की कथा करवाने का प्रयास करे, तो वहां